तो ये देखिए, आज मैंने बनाया है पास्ता पॉप्स। बहुत ही चीज़ी है और बहुत ही टेस्टी। ये बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाता है। तो इसको बनाने की हम रेसिपी आप देख लेते हैं। हे भगवान, लाइक्स के लिए इंट्रो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? तो पास्ता पॉप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये इस तरीके का पास्ता लिया हुआ है। और ये मैदे वाला पास्ता नहीं है, ये व्हीट पास्ता है, यानी आटा से जो बना हुआ पास्ता होता है वो पास्ता है। तो हमने यहाँ पे गैस को ऑन करके पानी गरम कर लिया, थोड़ा सा नमक मिलाया और यहाँ पे पास्ता को बॉईल होने के लिए डाल दिया। जैसे ही पास्ता यहाँ पे बॉईल हो जाएगा तो तुरंत गैस ऑफ करके हम यहाँ पे दूसरे बोल में थोड़ा बर्फ़ ले लेंगे और उसमें नॉर्मल कोई भी पानी आप इसमें डाल के और उसी में पास्ता को धीरे धीरे करके डालिए। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपका जो पास्ता है वो ओवर कुक हो गया हो तो फिर पास्ता टूटने का चांसेस रहता है। तो पास्ता ना टूटे बोल के तुरंत आप ठंडे पानी में अगर डाल देंगे ना तो ऐसा बढ़िया शेप एंड साइज में रहेगा। तो अब इसको साइड कर देते हैं और एक छोटे से बोल पे हम यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स ले लिए, टोमेटो सॉस ले लिए और यहाँ पे मैंने डाइस्ड मोज़रेला चीज़ लिया है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे 3 सॉस का मिश्रण बनाऊंगी। तो सबसे पहला वाला जो सॉस है वो साउथ वेस्ट चिपोटल सॉस है, दूसरा है स्वीट ऑनियन सॉस और जो तीसरा सॉस है वो है वेज तंदूरी सॉस। अब मैं ये तीनों सॉस को मिक्स कर लूँगी स्पून की मदद से और देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए मिक्स करने के बाद। तो इसको साइड रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 स्क्यूअर्स लिया है और ये है वुडन स्क्यूअर्स। आप देख सकते हो बहुत ही पतला है और बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं पास्ता को इस तरीके से अब डाल लूँगी और ये बन गया मेरा पहला स्क्यूअर्स। जो पास्ता पॉप्स है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है और ऐसे ही मैं बाकी जो मेरा स्टिक्स है उसको भी इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से मेरा ये जो पास्ता है वो बॉईल हुआ है, एक भी टूटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं लास्ट जो मेरा 5th वाला है वो रख दूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से बेकिंग ट्रे में ऑयल भी इस तरह से ब्रश कर सकते हैं या फिर बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ब्रश करके थोड़ा सा जो आटा है उसको इस तरह से स्प्रिंकल किया है। मैदे को मैंने नहीं किया, सिर्फ आटे को ही स्प्रिंकल कर दिया ताकि ये जो मैं पास्ता पॉप्स अभी बनाने वाली हूँ ये नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे मैं एक एक करके जो मेरा स्क्यूअर्स है उसको सावधानी से रख दूंगी ताकि पास्ता भी बाहर ना आए। और ये देखिए मैंने बहुत ही आराम से रख दिया। अब मैं यहाँ पे जो सॉस मैंने बनाया था, मिश्रण बनाया था, उसको मैं इस तरह से ब्रश की मदद से अप्लाई कर दूंगी। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो पहला जो लेयर है वो तो आपको थोड़ा सा पतला रखना है, दूसरा जो लेयर है उसको आपको थोड़ा सा थिक करना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये जो सॉस है इसको अप्लाई कर दिया तब आपको स्पून की मदद से इस तरह से लाइनिंग शेप देना है टोमेटो सॉस, तो वो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाता है। अब जो मैंने डाइस्ड मोज़रेला चीज़ रखा था उसको यहाँ पे डाल देना है और बहुत ही अच्छे से डालना है ताकि वो अच्छा शेप बने। मैं यहाँ पे अब ब्लैक ऑलिव्स को रख दे रही हूँ। आप चाहे तो मशरूम के पीसेस या फिर कैप्सिकम या स्वीट कॉर्न कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब बेक होने के लिए रेडी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओटीजी को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट तक। अब मैं यहाँ पे आधे घंटे तक 180 डिग्री पे रख दूँगी और बीच के लेयर पे रखूँगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यह बेक हो रहा है और जैसे ही आधा घंटा ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिक यहाँ पे ओटीजी बंद हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से मैं अब निकालूंगी कि बहुत गर्म होता है। तो अगर आप पैन में बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही इजीली बन जाता है और एकदम ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे हमारा पास्ता पॉप्स रेडी है और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी, आप देख सकते हो खुद ही। तो इस तरीके का पास्ता पॉप्स घर पे बनाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। और देख रहे हो आप पूरा रेस्टोरेंट जैसा वैसा ही एकदम चीज़ी। इसके ऊपर आप ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स को डाल दें और आप इसको एंजॉय करें। और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो।